4 दिन पहले जब व्हाट्सएप सुबह में देखे पत्रकार मित्र ने, तो हमको बहुत गुस्सा आ गया कि लिखा था कि ठाकुर भैया का निधन। हमको लगा कि सब पत्रकारों से मजाक करेंगे, आज भी मजाक करें। सुबह सुबह हम कुछ लिखना चाह रहे थे, इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद देखे लगातार आने लगा। नवीन जी का आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही है। बहुत दुखद होगा। देखिए, एक पत्रकारिता का युग ठाकुर जी के जाने के बाद समाप्त हो गया। इस बात का विश्लेषण जरा इस तरीके से समझिए। 2004 की घटना है। हम पहली बार पत्रकारिता में आए थे और यहाँ राष्ट्रीय कबड्डी था। मंच पर अमृता पौल कमिश्नर थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। पहली बार हम कैमरा लेकर के वहां पहुंचे थे। हमें उस पर से उतार दिया गया था। देवेंद्र ठाकुर को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे लिए इतना आवाज हल्ला करने लगे कि पत्रकार को जाने से रोका गया। हम लोग सब बहिष्कार करते, और वो अचानक हम पहचानते नहीं थे। हमारे पक्ष में इतना खड़े हो गए कि फिर हम लोग को वहां न्यूज बनाने दिया। उसके बाद हमारी जान पहचान हुई उसके बाद। लेकिन एक पत्रकार युग का इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने नए पत्रकारों के लिए आवाज उठाई, उनको जीने का भी सहारा दिया। कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें विपरीत परिस्थिति में हर तरह से आर्थिक हो, सामाजिक हो, और फिर अगर कहें तो कानून मदद करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल का कार्यक्रम था, उसमें कहा गया कि पत्रकारों को अब आप लोग बाहर निकल जाइए। ये पहला व्यक्ति था कि उठ करके राज्यपाल के समक्ष कहने लगे कि आखिर हम लोग को बुलाया क्यों गया। उनकी आवाज सुनते ही सभी को बैठा दिया गया। तो इनमें एक कला था कि अगर पत्रकारों को, कभी हम देखते थे कभी काउंटिंग होता था, अगर पत्रकारों को पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, जो सुबह से थे, ये इतना तेज आवाज में उठाते थे। डीएम साहब भी समझ गए और डीपीआरओ साहब भी समझ गए, तुरंत व्यवस्था पानी की क्या है। तो पत्रकारों के हित के लिए जितना लड़े, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में उस तरह का एग्रेसिव नेचर किसी का होगा। इसलिए आज एक पत्रकारिता युग का समाप्त हो गया। जो ट्रेंड उन्होंने अपनाया था वो ट्रेंड अब समाप्त हो गया। अब नए ट्रेंड की शुरुआत करने की आवश्यकता है। अगर ठाकुर जी के नजदीक जो रह रहे हैं, जो ठाकुर जी के क्रियाकलाप को देख रहे हैं बड़ी गंभीरता से, हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर एक नए पत्रकारिता का शुरुआत होगा। ठाकुर जी की आवाज जो तमाम पत्रकारों की आवाज है, उसको पूरा करेंगे। पत्रकारों के हित में उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। और हम लोग आश्वासन देते हैं कि ठाकुर जी पूरी तरह अपने परिवार में सफल हैं। उनके पुत्र भी सफल हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी भी विपरीत परिस्थिति में अगर कुछ होगा तो हम सभी पत्रकार एकजुट होकर खड़े होंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर आज भी हंसी है। एक बार फिर धन्यवाद। लोकसभा चुनाव लोग कहेंगे, एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेस क्लब में जो आज हम लोग खड़े हैं, ये प्रेस क्लब दरभंगा जो कब से बंद था और आज पहली बार ठाकुर भैया के श्रद्धांजलि सभा खुला है। अफसोस की बात कि ठाकुर भैया नहीं है, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा था प्रेस क्लब के लिए कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए खुले। इसके लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया था ठाकुर भैया ने। और कल जब कार्यक्रम बना, तो कर्मचारी विश्राम के पहले बना, लेकिन हमने डीएम साहब से बात किया था, कल भी डीपीआर साहब कहा कि यहाँ होना चाहिए, सबने सहमति दी। और आज एक जमाने के बाद पत्रकारों के लिए पहला कोई कार्यक्रम प्रेस क्लब में हुआ है, जिसके लिए ठाकुर भैया काफी प्रयासरत थे। तो आज उनका एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तो एक बड़ी श्रद्धांजलि उनको हम लोग दे रहे हैं, और ये भी श्रद्धांजलि है प्रेस क्लब का सपना पूरा हुआ है, पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ है। और हम चाहेंगे यूं ही ठाकुर भैया के लिए श्रद्धांजलि होगा कि सब लोग एकता के साथ इस बात को रखें कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए चालू हो। जगत के एक तरह से नायक थे पत्रकारिता जगत के, और समय उनका चला जाना, मैं व्यक्तिगत भी भुक्तभोगी हूँ। और जो व्यक्तिगत दुख से भुक्तभोगी रहता है वो दूसरे के दुख को तुरंत समझ जाता है। इस तरह से उनका असमय जाना ये पत्रकारिता जगत की ही क्षति नहीं है, दरभंगा की चौथी स्तंभ आप हैं, अपने लिए नहीं है, समाज के लिए। और वो पत्रकारिता जगत की क्षति के साथ साथ समाज की भी क्षति है। हर दिल अजीत, इनको जितना भी तमगा दीजिए, और चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहने वाले। और जूनियर पत्रकारिता का जगत के जो बंधु इनसे जुड़े रहते थे, उनको कभी नहीं इन्होंने एहसास होने दिया। एक कोई अकेला कभी चलते नहीं थे, जब भी चलते थे तो टीम में चलते थे। और कभी अपने जूनियर को ये नहीं आभास होने देते थे कि मैं सीनियर हूँ।
और सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता जगत में एक कोई थे जो भाभी कहते थे, वो ठाकुर जी थे। और इलेक्शन वगैरह के पीरियड में जब वो रात को कभी किसी बात को लेकर के शुभेच्छु बन के फोन करते थे, तो कोई अगल बगल के पत्रकार बंधु जब बोलते थे कि इतना रात में मैडम को फोन नहीं कराया, चुप रहो, मैं अपने भाभी को फोन कर रहा है। और हम उनको बोलते थे कि फोन हमेशा खुला रहता है, दो ही परिस्थिति में बंद रहता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। इनकी जितनी भी तारीफ करिए, लेकिन हम लोगों के लिए ये पत्रकारिता जगत के साथ साथ सामाजिक क्षति भी है। ऐसे पत्रकार को असमय चला जाना, इन्होंने कहा कि विजय जी चले गए, अवधेश जी चले गए, लेकिन इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आया, ये कभी दिखते नहीं थे कि ये अपने से 10 साल छोटे से भी ज्यादा फिट रहते थे। ऐसे लोगों को, दूसरे को हंसाने वाले दुनिया को छोड़ के चले गए। सही संतोष जी ने कहा कि ये शारीरिक रूप से गए हैं, लेकिन ऐसे ये अपना छाया बन करके जरूर रहेंगे। इनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे भाई बंधु, मेरा इस शहर में 2 माह मात्र हुआ है, लेकिन इस कार्य अवधि में ठाकुर जी से मेरी मुलाकात कई बार हुई और मैंने महसूस किया कि ये अच्छे व्यक्ति चुके थे, हंसमुख थे। और घटना से पहले करीब 24 घंटा पहले मेरी से मुलाकात हुई थी। मेरे पास ये 2 घंटा बैठे थे, करीब 2 घंटा बैठे थे, सारी बात, घर की भी बात बता रहे थे। बड़ा दुख हुआ इनके असमय मृत्यु से। मैं चाहूँगा कि इनके बाल बच्चों के पालन में भी आप लोग तो दोस्त लोग हैं उनके, कभी भी कुछ अगर हमसे भी कुछ सहयोग हो इनके बच्चे के लालन पालन में, किसी लेवल से, एजुकेशन लेवल में हो या आर्थिक लेवल पे हो, तो मैं सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँगा। अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देवेंद्र ठाकुर जी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि मुझे तो 1.5 माह ही में मुझे आए हुआ है, लेकिन मैं इनसे भली भांति परिचित हो गया था। बहुत सहयोगी आदमी, बहुत अनुभवी थे, उनकी कमी हम लोग को आजीवन खटकेगी। और आप लोग के द्वारा मालूम हुआ कि इसके सामाजिक आदमी थे, दिनहीन गरीबों की कुछ सहायता करने में सबसे आगे रहते थे। तो मैं आज इस सभा के माध्यम से मैं भगवान से निवेदन आग्रह प्रार्थना करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में उनके परिवार को इस घड़ी में धैर्य रखने की असीम क्षमता दें। धन्यवाद। हम साथ में ही हैं और उनके साथ हमेशा और कहाँ पे किस तरह बात करना है, कहाँ पे किस तरह जाना है, ये सब हमेशा हम लोग कहते थे कि पत्रकारिता जो करते हैं उसमें लेखनी हमेशा मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के पत्रकारिता सही हो। और हम देखते थे, जब लिखते थे उनको पढ़ सकते, उनकी राइटिंग बदलते थे, इतना अच्छा राइटिंग लिखते थे, जैसे फोटो स्टेट पूरा जैसे होता नहीं, इस तरह। और खबर जब छपती थी तो प्रशासन के विरोध में हो या जो विरोध में हो, वो सब जो है करते थे, तो उनके बहुत अच्छा भी। और दरभंगा जिला में हमारे देवेंद्र भाई हम लोगों के गार्जियन के रूप में हमेशा जो इनका मीडिया प्रति रोल रहा और खास करके हम लोगों के प्रति जो इनका रोल रहा, एक गार्जियन की तरह जब भी जहां हम लोगों को देखते थे तो गाइडलाइंस जो होता है और राजनीतिक अनुभव वो कहीं भी देख लेते थे तो बहुत प्रेम से समझाते थे कि बहन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और बहुत ही बारीकी से समझाते थे। साथ में हमेशा गुड्डू बाबू चलते थे और हम लोगों को खुशी मिलता था कि आज ऐसे भी व्यक्ति हैं पृथ्वी पर जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सच्चाई के साथ आवाज उठाने वाले अगर कोई थे तो ये बहुत उसमें से एक व्यक्ति थे। और भगवान ये जहाँ भी हैं
हम लोगों के बीच ही हैं और भगवान इनको हमेशा जो है ऊंचे ओहदे पे रखे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे ही हमने इनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम देखे, सो करके हम लोग उठे और व्हाट्सएप जैसे ऑन कर रहे हैं तो इनका हम लोग देख रहे हैं तो आंख से आंसू छलक गए।